झारखंड के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने उग्रवादियों और अपराधियों को हथियार सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। देश के 5 राज्यों बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे अभियान के दौरान अब तक कुल 9 लोगों को पकड़ा गया है। इनमें बीएसएफ का एक जवान और एक सेवानिवृत्त जवान शामिल है। झारखंड की आईजी अभियान एवी होमकर ने दावा किया है कि हथियार सप्लायरों के खिलाफ यह आज तक की सबसे बड़ी कामयाबी है। हथियार तस्करों के पास से 9,000 राउंड से ज्यादा कारतूस, 14 आधुनिक पिस्टल, 21 मैगजीन सहित कई सामान बरामद किए गए हैं। आईजी अभियान ने कहा कि यह गिरोह झारखंड सहित पूरे देश में नक्सलियों और संगठित अपराधियों को हथियार की सप्लाई करता था। देखिए, झारखंड राज्य में जितने भी उग्रवादी संगठन हैं और संगठित आपराधिक जो गिरोह है, उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने हेतु और उनके जो गिरोह के जितने सदस्य हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए और उनको जो आर्म्स, एम्यूनिशन और अन्य जो इस तरीके की जो सप्लाई है वो सप्लाई चेन को डिटेक्ट करने के लिए और उसके विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने हेतु पुलिस महानिदेशक झारखंड महोदय के द्वारा झारखंड एटीएस को एक विशेष अभियान में लगाया गया है। और इस अभियान में झारखंड एटीएस के द्वारा लगातार इस पूरे नेटवर्क के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जो कि जो जितने भी संगठित आपराधिक गिरोह है और उसके अलावा जितनी उग्रवादी संगठन है वो संगठन, उनके बीच में जो भी नेक्सस है, उसके अलावा उनकी जो भी सप्लाई चेन्स है, उनके विरुद्ध एटीएस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसमें कई सारे अंतर्राज्यीय नेटवर्क उजागर हुए हैं, कई सारे अंतर्राज्यीय चैनल्स उजागर हुए हैं और एक बहुत बड़ी सफलता आज एटीएस को मिली है। विगत कई दिनों से झारखंड एटीएस की टीम इस कार्य हेतु झारखंड राज्य के अलावा पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, एमपी, इन सभी स्टेट्स में लगातार छापामारी कर रही थी। और इसी छापामारी के क्रम में झारखंड एटीएस के द्वारा एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया गया है, जो कि पूरे भारतवर्ष में आर्म्स, एम्यूनिशंस का सप्लाई उग्रवादी संगठनों को साथ साथ जितने भी बड़े बड़े आपराधिक गिरोह है, संगठित आपराधिक गिरोह है, उनको सप्लाई करता है। और इस पूरे ऑपरेशन में अभी तक कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनके पास से काफ़ी भारी मात्रा में आर्म्स, एम्यूनिशंस और अलग अलग जो एम्यूनिशन होती है, जिसमें कि इंसास राइफल से लेके 9mm, AK-47 इत्यादि के राउंड्स बरामद किए गए हैं, डिटोनेटर्स इत्यादि बरामद किया गया है। साथ साथ एक बड़े हथियारों का जो एक नेटवर्क था, जो कि पूरे इंडिया के जितने गिरोह है और जितने उग्रवादी संगठन हैं उनको हथियार बनाकर सप्लाई करता था, उस गिरोह का, उस पूरे संगठन का उद्भेदन किया गया है। इसमें कई सारे नेक्सस सामने में आए हैं, कई सारे इंटरस्टेट लिंक्स सामने में आए हैं, जिनके विरुद्ध एटीएस की कार्रवाई अभी तक लगातार चल रही है। झारखंड एटीएस के एसपी प्रशांत आनंद ने बताया कि इस गिरोह का किंगपिन बीएसएफ के 116 बटालियन से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त ले चुका अरुण कुमार है। एटीएस की टीम ने उसकी निशानदेही पर पंजाब के फिरोजपुर में स्थित बीएसएफ बटालियन के कैंप के अंदर छापामारी कर एक अन्य बीएसएफ जवान कार्तिक बेहरा को गिरफ्तार किया और उसके पास से 8,304 राउंड कारतूस बरामद किया। इन कारतूसों का इस्तेमाल इंसास, AK-47 सहित अन्य हथियारों में किया जाता था। इसके अलावा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित बुल्ढाना में की गई छापेमारी में 14 पिस्टल, 21 मैगजीन बरामद किए गए। यहाँ 3 लोग गिरफ्तार किए गए। उसमें से 4 लोगों के बारे में पहले पिछली प्रेस वार्ता में बताया गया था। 5 जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है उसमें अरुण कुमार सिंह, ये बीएसएफ 116 बटालियन का वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया हुआ कांस्टेबल है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसके अलावा कार्तिक बेहरा 116 बटालियन फिरोजपुर का ये वहाँ पर कार्यरत था और कोत का प्रभारी था, उसकी गिरफ्तारी पंजाब फिरोजपुर से की गई है। इसके अलावा 3 लोगों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र से की गई है, बुल्ढाना जिले से। उसमें कुमार गुरलाल, शिवलाल धवल और हीरालाल गुमान,
ये इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डरिंग एरिया में अवैध हथियार का कार्य करते थे। और इसमें अरुण कुमार सिंह की गिरफ्तारी और उससे पूछताछ के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि अरुण कुमार सिंह 116 बटालियन में पूर्व में कार्यरत था और वहाँ से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद इस पूरे आपराधिक गिरोह के संपर्क में आया था और उसके द्वारा बीएसएफ के और अन्य लोगों को इस कार्य में संलिप्त होने के लिए उसको इन्वॉल्व किया गया। और वो जो कार्तिक बेहरा जिसकी गिरफ्तारी फिरोजपुर से हुई है उसके साथ उसने अच्छा संपर्क स्थापित किया। कुछ और अन्य लोगों के बारे में भी हम लोगों को पता चला है। उनके माध्यम से वो एम्यूनेशंस की सप्लाई प्राप्त करता था और देश के अलग अलग जगहों पर जाकर प्राप्त किया है। और उसके बाद वो जो ये पूरा आर्म सप्लाई का नेटवर्क है जिसमें और बाकी लोग शामिल हैं उनको वो एम्यूनेशन दिया करता था और उनसे पैसा प्राप्त करके ये पैसे के एवज में ये लोग ये कार्य किया करते थे। इसमें इसके अलावा महाराष्ट्र के लिए भी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर जो टीम गई थी उन्होंने वहाँ पर अवैध हथियार का निर्माण का कार्य करते हैं और उससे देश के अलग अलग जगहों पर अवैध हथियार भेजा जाता है। उन लोगों की भी गिरफ्तारी वहाँ से हुई है। इनसे जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई है उसके आधार पर आगे भी उसमें कार्रवाई की जाएगी। बरामदगी वहाँ से और सिंह जिसकी गिरफ्तारी बिहार एसटीएफ की सहायता से की गई थी उसके पास से 909 राउंड्स गोली बरामद हुआ है। और कार्तिक बेहरा जो 116 बटालियन में था वहाँ सर्च अभियान के बाद 8304 राउंड्स रिकवर किया गया है। और महाराष्ट्र की टीम के द्वारा 14 जो महाराष्ट्र में एटीएस की टीम गई थी वहाँ से 14 पिस्टल और 21 मैगजीन और इसके अलावा अन्य मोबाइल फ़ोन्स और बाकी मोटरसाइकिल वगैरह इसकी पूरी वो बरामदगी की गई। इस पूरे छापामारी में एएसपी कपिल चौधरी आईपीएस और इनके अलावा आशुतोष कुमार सत्यम पुलिस उपाधीक्षक भोला प्रसाद सिंह, पुलिस उपाधीक्षक ज्ञान रंजन, पुलिस उपाधीक्षक मनोज कुमार महतो, पुलिस निरीक्षक अरविंद कुमार, पुलिस निरीक्षक लव कुमार सिंह, इंस्पेक्टर बबलू कुमार, इंस्पेक्टर असित कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार, सब इंस्पेक्टर शिव नारायण, सब इंस्पेक्टर संजय दास, रोहित कुमार सिंह, विश्वजीत अरुण, ये सभी लोग इस पूरे ऑपरेशन के पार्ट थे। और इसके बाद भी हम लोगों ने अलग से टीम बनाई है जो कि इस पूरे नेटवर्क के बारे में ठीक से इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो आगे फर्दर लिंक्स आएगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस गिरोह से मिले लिंक्स के आधार पर देश की दूसरी सुरक्षा एजेंसियां कई ठिकानों पर छापामारी कर रही है। इस पूरे अभियान का नेतृत्व एसएसपी कपिल चौधरी कर रहे थे।